नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंद्र वालिया अपने सभी दर्शकों का दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पे स्वागत करता हूं। जी हां, लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना बीमारी अपना पूरा कहर दिखा रही है पूरे विश्व में। विश्व को छोड़िए, हम आज बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के अंदर अगर हम बात करें हरियाणा स्टेट की, हरियाणा स्टेट के अंदर अगर हम बात करें अम्बाला, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला की, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में भी अगर हम बात करें अम्बाला शहर की, अम्बाला शहर में अगर हम बात करें अम्बाला शहर के सैनी भवन की यानी सैनी आश्रम की। जी हाँ, बहुत कुछ आपने सुना देखा, लेकिन आज आपको हम एक खुशखबरी सुना दें। सैनी आश्रम में यानी कि सैनी भवन में बहुत जल्द कोई खुशी की खबर निकलने वाली है। जी हाँ, जो वहाँ की जनसंख्या है, आप सुन के हैरान होंगे, वहाँ की जनसंख्या, जी हाँ, जो प्रवासी मजदूर वहाँ पर आए हुए हैं, ठहरे हुए हैं, उनके कई परिवारों में खुशियाँ आने वाली हैं। कोई ना कोई नन्ना मुन्ना राही है आने वाला है। जी हाँ, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ बनने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सैनी आश्रम में, जी हाँ, लुधियाना से चले हुए प्रवासी मजदूर, पंजाब से चले हुए प्रवासी मजदूर यहाँ ठहरे हैं। आज अम्बाला पुलिस सद्दोपुर बैरियल के पास से एक ललन मियाँ को उसके परिवार के साथ यहाँ पर लेकर आई, जिसके 8 महीने का बच्चा होने वाला है। और डॉक्टर साहब का कहना है ये इतनी लंबी सफ़र पैदल चल के आई, इसके बारे में डॉक्टर साहब अपनी रिपोर्ट दें। हम आपको बता दें ये सारी रिपोर्ट हमारे चीफ कैमरामैन राजेश बिला द्वारा तैयार की गई, जो हम आप तक लेकर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं सैनी आश्रम अम्बाला शहर का ये दृश्य है। ये देखिए, एक काल्पनिक नाम ललन मियाँ। जी हाँ, ललन मियाँ अपने कंधों पे परिवार के बोझे के साथ साथ अपने घर का सामान, घर का बोझ भी उठाते हुए जाते हुए, जैसा हमें पता लगा, ललन मियाँ की शादी आज से लगभग 16 साल पहले हुई थी। 3 बच्चे हैं और चौथा बच्चा भगवान की कृपा उन पर हुई और जल्द ही उनके परिवार में बढ़ोतरी होने वाली है। हम आपको ये दृश्य जो दिखा रहे हैं, देखिए अम्बाला पुलिस जो दिन रात काम में लगी हुई है, दिन रात लोगों की सेवा में लगी हुई है। ये ललन मियाँ के परिवार को लेकर आई और उसको यहाँ सैनी आश्रम में लेकर आई और डॉक्टरों की टीम को यहाँ बुलाया गया। देखिए डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं। ध्यान रखो, एक जगह पे टिक के बैठ जाओ। आपको सारी सुविधा सरकार प्राप्त दे रही है, बराबर सरकार दे रही है सुविधा। ऐसी सुविधा वहाँ मिलनी है, ऐसी यहाँ मिलनी है। दोनों जगह की सुविधा इनको लोग, फिर भी लोग पैदल चली जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बिल्कुल कोई नहीं, डॉक्टर साहब चले गए थे, अंदर भेज दिया उनको, वो देख के बता देते हैं। और दूसरी है जिसको मैंने अभी देखा, वो कह रही है मैं 8 माह प्रेग्नेंट हूँ, उसको मैंने देख लिया, पैरों पे छाले भी हैं, तो अभी इसका इलाज भी करवाते हैं। जो मेडिकल सुविधा होएगी हम देंगे, पर ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं जो पैदल चल रहे हैं। जब सरकार इनको हर देश के हर कॉर्नर में हो रहा है, फिर भी पता नहीं पीपल इस बात को क्यों नहीं मान रहे। लोगों को मानना चाहिए, सरकार का सहयोग देना चाहिए, लॉकडाउन की पालना करनी चाहिए, ताकि ये कोरोना वाली नामुराद बीमारी है, इसकी जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। तोड़ने में हमारा सहयोग तो मिलेगा जब हम एक ही जगह पर रुक जाएंगे। रुकने का मतलब ये नहीं वो काम को रोकना, वर्क एट होम भी कर सकते हैं हम, अगर हम थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान रखें। घर में बैठे काम भी कर सकते हैं और बहुत सारे काम होते हैं घर में बैठ के करने वाले, तो ये लोगों को इस बात पे समझ मजदूरों के लिए तो ये संभव नहीं है कि वर्क एट होम मजदूर। ठीक है, मेरी बात में आपकी बात में सहमत हूँ, मजदूरों के लिए ही संभव नहीं, पर वो लेडी तो घर में ही रहती थी, काम तो कोई नहीं करती थी। तो जैसे वो 8 माह प्रेग्नेंट है, तो वो एक जगह उसको बैठ जाना चाहिए था, उसको नहीं इतना पैदल चल, छोटे बच्चे लेके साथ चल रही है। एक मैसेज शायद अम्बाला से बसें चल रही है, ट्रेन चल रही है, कहीं इस मैसेज से भी लोग भ्रमित है। ये तो बसेस तो देखो, ये अपने प्रशासन प्रोएक्टिवली काम कर रहा है। हमारा जो प्रशासन है, शासन प्रशासन दोनों बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, हर बात को बड़ी गरिमा से लेता है, बड़ी गंभीरता से उस पर विचार करता है। ये तो पहले भी इतने शेल्टर होम में लोग 3-4 हज़ार पहले भी थे हमारे पास, उनको भी बसों में इन्होंने खाना पानी डेली उनकी मेडिकल चेकअप होती थी, और फिर भी उनको टाइमली उनके जहाँ जहाँ रहने वाले थे वहाँ पहुँचाया भी है। शायद प्रोएक्टिवली काम करने का ये लोगों को लग रहा है कि अम्बाला पहुँच जाए, मेरा ख्याल यही लग रहा है मुझे। डॉक्टर साहब, ये लेडी कहाँ से पैदल
आ रही है? ये तो कह रही है मैं लुधियाना से पैदल चल रही हूँ। तो कहाँ जाएंगी ये? फिलहाल तो यही आई है, अभी तो आगे कहाँ जाएगी तो मैंने नहीं पूछा उससे। अभी तो हमारे पास है तो हम ही इसकी सेवा करेंगे। ऑलरेडी इसके पहले भी बच्चे हैं? हाँ जी, ऑलरेडी पहले भी इसके बच्चे हैं? हाँ इसके पास 3 बच्चे और 8 माह की प्रेगनेंसी बता रही है। अब चेकअप करके देखते हैं, ठीक है, अगर कोई इसको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है तो वो जरूर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। अभी आपने डॉक्टर साहब के विचार सुने। डॉक्टर साहब का ये कहना है, जैसा आपने सुना कि ललन मियाँ की घरवाली, उसकी वाइफ 8 महीने की प्रेग्नेंट है और उसके पाँव में चलते चलते छाले पड़ चुके हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि लुधियाना से वो पैदल चली। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि इसे पैदल नहीं चलना चाहिए था। अगर वो पैदल ना चलती, उसका ये कहना है कि वह भूखी थी, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था और वह अपने परिवार के साथ चल पड़ी अपने ससुराल, जहाँ पर उसका मुखिया, परिवार का मुखिया रहते हैं। और आप हैरान होंगे, ललन मियाँ ने बताया कि जब वो लुधियाना से चले तो रास्ते में पंजाब पुलिस ने उनका स्वागत किया। स्वागत शब्द आप समझ ही रहे होंगे स्वागत कैसे होता है। ललन मियाँ डर के मारे घर चले गए वापस लुधियाना अपने कमरों में। लेकिन वो कहते हैं कि अगले दिन रात को वह घर से अपने बच्चों के साथ, 3 बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, कुछ साथियों के साथ घर से निकले और लुधियाना से चल पड़े बिहार की ओर। लेकिन अंबाला में पहुंचते पहुंचते वो इतने थक चुके थे, टूट चुके थे कि उनके परिवार का बहुत बुरा हाल हो गया। अंबाला पुलिस ने जब देखा, अंबाला पुलिस ने उनको हाथों हाथ लिया। उनकी मिसिज को लेडीज़ पुलिस के साथ बुलाकर सैनी आश्रम लेकर आए। धन्य है अंबाला पुलिस, उन्होंने उसी वक्त डॉक्टरों को फ़ोन कर डॉक्टरों की टीम को बुलाया। डॉक्टरों की टीम ने उनको चेक किया। लेकिन फिर घूम के बात आती है ललन मियाँ की घरवाली पर, माँ पर। जिस माँ ने 8 महीने का बच्चा अपनी कोख में ले रखा है, एक बच्चा उसने अपनी गोदी में उठा रखा है, एक बच्चे की उंगली उसके हस्बैंड ने, उसके घर वाले ने पकड़ी है। रात के अंधेरे में वह निकल पड़ते हैं सुनसान सड़कों पर अपने मंजिल की ओर और रास्ते में उनके पाँवों में छाले पड़ जाते हैं। चलते चलते छाले पड़ जाते हैं माँ के पाँव के अंदर। ठीक ही कहा है किसी कवि ने, है माँ तेरी ये कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। ये भी एक इतिहास बन गया, इतिहास बन गया। क्यों पैदल चले, क्यों मंजिल की ओर चले? क्या उनको वहाँ पर 2 टूक का खाना नहीं मिल रहा था? ये थी ललन मियाँ के परिवार की एक छोटी सी कहानी, एक सत्य कथा जो आने वाले समय में इतिहास बन जाएंगी। ऐसे ही ललन मियाँ के तरह हजारों परिवार जीटी रोड पे आपको घूमते मिलेंगे और आशियाना ढूंढते मिलेंगे कि कब वो अपने आशियाने में अपने घर पहुंच सकें। ये थी एक हमारी रिपोर्ट जो राजेश चोपड़ा द्वारा तैयार करके हमारे दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पर हमने पेश की। आपको कैसी लगी, इसके बारे आप हमें अपने विचार भेज सकते हैं।